दोस्तों, जिंदगी में हर कोई ऊंची उड़ान भरना चाहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास सभी काबिलियत होते हुए, हमारे पास पोटेंशियल होते हुए भी हम इस जिंदगी में ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। आइए चलते हैं इसी बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइंड आउट लाइफ। कहानी में जाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। इस कहानी में फ्रेंड्स, एक शिकारी जंगल में जब शिकार करने के लिए भटक रहा होता है, तभी उसकी नज़र दो अनाथ बाज के बच्चों पे पड़ती है। क्योंकि वो बाज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अद्भुत दिखाई देते हैं, दूसरे बाजों से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। तभी वो उन दोनों बाज के बच्चों को पकड़ लेता है, एक पिंजरे में बंद कर लेता है और यही सोच के कि अगर मैंने ये दो बाज के बच्चे जो कि बहुत अद्भुत लग रहे हैं, अगर ये राजा को भेंट कर दिए तो शायद अच्छा सा इनाम ज़रूर मिलेगा। तभी वो उन दोनों बाज के बच्चों को लेके राजा के दरबार में उपस्थित होता है और जब राजा उन बाज के बच्चों को देखता है तो ऐसे अद्भुत बाज उस राजा ने उससे पहले नहीं देखे होते हैं। तभी वो राजा उस शिकारी को काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देता है और वो दोनों बाज के बच्चे अपने पास रख लेता है। फिर वो राजा एक बाज के बहुत अच्छे ट्रेनर को बुलाता है और उनको वो दोनों जो बाज के बच्चे होते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी अद्भुत दिखाई देते हैं, जैसे उस राजा ने पहले कभी नहीं देखे होते, उस ट्रेनर को सौंप देता है और उनको बोलता है कि इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दो कि आसमान में ऊंचाई तक उड़े, अनंत ऊंचाई तक उड़े। वो ट्रेनर उन दोनों बाज के बच्चों को ले जाता है और उनको धीरे धीरे पालन पोषण करने लग जाता है। करीब 3-4 महीने बीत जाते हैं। जब वो राजा उस ट्रेनर के पास जाता है जो कि उन दोनों बाज के बच्चों की देखभाल कर रहा होता है, तब तक 3-4 महीने बाद वो बाज काफ़ी बड़े हो गए होते हैं, पूरे वयस्क हो गए होते हैं। तब वो उस ट्रेनर से बोलता है कि मेरे को इन दोनों बाजों को आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ना देखना है। तब वो ट्रेनर उन दोनों बाजों को उड़ाता है। तब उस राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बाज तो आसमान की अनंत ऊंचाई तक उड़ रहा होता है, जबकि दूसरा बाज थोड़ी दूर थोड़ी ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और वापस आके एक डाल पे बैठ जाता है। तब वो राजा उस ट्रेनर से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक बाज तो आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ रहा है और दूसरा बाज थोड़ी दूर थोड़ी ऊंचाई पर उड़ता है और वापस आके इसी डाल पे बैठ जाता है। तब वो ट्रेनर बोलता है, पता नहीं महाराज, आखिर ऐसा क्यों है कि एक बाज तो आसमान में इतना ऊंचाई तक उड़ता है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ के वहीं उसी डाली पे आके वापस बैठ जाता है। तब वो राजा अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा करता है कि अगर ऐसा कोई भी आदमी है जो इस बाज को भी आसमान की ऊंचाई तक उड़ा सके, उसको मैं जी भर के इनाम दूंगा। ये सुनकर कई विद्वान आते हैं और कई एक्सपर्ट्स ट्रेनर आते हैं और उस बाज को भी उसी ऊंचाई तक उड़ाने की कोशिश करते हैं जैसा जितनी ऊंचाई पर पहला बाज उड़ता है, लेकिन वो थक जाते हैं क्योंकि वो बाज थोड़ी ऊंचाई तक जाता है और वापस उसी डाली पे आके बैठ जाता है। राजा निराश होके वापस चला जाता है। एक दिन वो ट्रेनर राजा के दरबार में आता है और उस राजा को बोलता है कि महाराज, एक जने ने ऐसा कमाल कर दिया कि आज से वो जो दूसरा बाज है जो उसी डाली पे बैठा रहता था, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता था, आज वो भी अपने पहले बाज के साथ ही आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ रहा है। तब वो उस ट्रेनर से पूछता है कि आखिर ये कमाल किया किसने। तभी वो ट्रेनर एक किसान की ओर इशारा करके बोलता है कि महाराज, ये कमाल इस छोटे से किसान ने किया है। जब महाराज उससे पूछते हैं कि बड़े बड़े विद्वान इस बात पर हार गए, आखिर ऐसा क्या कारण है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ये बाज अपने पहले बाज के साथ ही इतनी ऊंचाई तक उड़ने लगा, आज ये उस डाल पे आके नहीं बैठ रहा। तब वो किसान उस राजा को बोलता है कि महाराज, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं जैसे दूसरे विद्वान हैं, मैंने तो इतना सा बेसिक काम किया है कि वो जो बाज जो आसमान में ऊंचाई तक थोड़ी दूर तक जाके उसी डाल पे आके बैठ जाता था, मैंने वो डाल ही काट दी, क्योंकि महाराज अब उसके पास बैठने के लिए वो डाल नहीं जो कि मैंने
ऑलरेडी काट दी है, इसलिए वो अपने दूसरे साथी के साथ हवा में, आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ रहा है। ऐसा ही फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में भी होता है। बेसिकली हम ज़िंदगी में बहुत ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि हम हमारी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता यानी ऊंची उड़ान भरने के पोटेंशियल को ही भूल जाते हैं और वहीं उसी डाल पे बैठे रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ज़िंदगी में हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जो काम हम सालों से कर रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं या हमें उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्या हमें भी वो डाल काटने की ज़रूरत है। आई होप फ्रेंड्स ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको सीखने को ज़रूर कुछ मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।